क्या समस्या लेके आए, क्या परेशानी, बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। गुरुजी मेरे पत्नी के साथ विवाद बना रहता है। आए? पत्नी के साथ विवाद बना रहता है, आए दिन कलिश करती है। पत्नी के साथ विवाद बना रहता है, आए दिन विवाद करती रहती है। और तो मेरे फिर तुम नहीं करते विवाद? नहीं, विचार नहीं मिल रहे हैं गुरुजी। विचार नहीं मिल रहे पत्नी से? अच्छा, अब वो आए दिन नहीं बन रहा, तलाक दे दो, तलाक दे दो ना। वो खुद कहे तो दूं, हाँ? वो खुद चाहे तो तभी तो दूंगा। अच्छा, वो चाहे तलाक दे, तो विचार बाकी तो मिल रहा है, तुम्हारे नहीं मिल रहे, तुम सेट हो ना। नहीं, मैं तो उसका विचार बन रहा है तभी तो साथ रह रही है, तुम्हारे नहीं बन रहा, तुम तलाक दो ना। मैं तो तैयार हूँ। तो उतना घर जाके बोलो, बोल के दिखाओ उससे एक बार कि हम तलाक दे रहे हैं। तुम्हारी ये बार है ना, एक भी रिवाज है, पूरे तुम्हारे बाल बन जाएंगे। क्या नाम है, कौन जाती है आप? जाटव। हाँ? जाटव। जाटव। अच्छा, और लड़की कौन जाती है? वही जाटव है। चलो पढ़ो भाई, क्या करेंगे, सही हो। पूजा देवी स्त्री मायके ज्यादा जाती है, बार बार परेशान कर रही है अपने। कहाँ लिखा है? एडवांस पढ़ रहा है तू तो। हमने कहा पूजा देवी स्त्री मायके ज्यादा जाती है, बार बार परेशान कर रही है, अपने दोस्त राहुल नामक लड़का द्वारा धमकी दिलवाती है और आपको 2 बार हत्या कराने की और मारपीट करने की धमकी देता है कि आके तुम में घर में जूता मारेंगे। और लड़का जाति का कुछ आपकी जाति का नहीं है। कौन जाति है जानते हो? यादव है। यादव है। अहीर। अहीर। अच्छा, 2 बार गर्भपात हो चुका है, दवा खा चुकी है, 2 बच्चे गिरा चुकी हैं, या गिर चुके हैं या गर्भपात हो गए हैं। क्या आपकी पत्नी पहले कभी गर्भवती हुई थी? उसने टैबलेट खा ली थी 2 बार। बच्चा कोई बात नहीं, खाली तो खाली, तुम मत खाना, ठीक है। चलो पढ़ो आगे। 15 फरवरी 2020 को आपकी शादी हुई होगी। कब हुई शादी? 15 फरवरी। हाँ? 15 फरवरी। स्थान ग्राम नंदगुआ से विवाह हुआ है। नंदगुआ है क्या? नदगवा। नदगवा। नद गवा। गुआ, तो हमने कहा पढ़ा नदगवा है आपने। हाँ तो बस सही लिखा ना। गुआ से विवाह हुआ है। ससुर बद्री प्रसाद है तुम्हारे। कहा नाम ससुर को तुम्हारे? बद्री प्रसाद। सासू का नाम देवी राधा है। देवी बोल दो या राधा देवी बोल दो, बात वही है। साला सूरज है और पत्नी के साथ एक फ्री है। हाँ, छोटी टिकिया के साथ बड़ी टिकिया फ्री है ना, क्योंकि एक संतान स्वयं ही आपकी पत्नी ने गर्भपात किया है, ऐसा आपको डाउट है। और वो नेचुरल गर्भपात्र नहीं है, दवा के द्वारा खान पान से गिराया गया है। तो मैं इस पर सब कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत आपका संबंध है, आपका व्यक्तिगत आप लोगों की ट्यूनिंग है, सेटिंग्स है, ठीक है। लेकिन राहुल नाम का जो लड़का जो भी है, आप कह रहे हैं यादव है, कौन है, लेकिन हाँ तो पत्नी बुलवा मैं दूंगा, संभाल तुम लेना, चलेगा? कितना दोगे? वो चाहिए वो करूँगा। वो चाहेगी, वो साथ रहेगी तो साथ रखूँगा, नहीं जाना चाहे तो चली जाए। किसके साथ? जिससे उसका मन हो। आपने कभी उसका मोबाइल या कोई मोबाइल पे कोई लड़के का फोन ऑन आया, या आपको कोई धमकी दी नाम दर्ज, या आपकी पत्नी ने बताया? नहीं, उसी के द्वारा आई थी। उसने उसको मेरा नंबर दे दिया था अपने, उसको राहुल को। उसने मुझे मारने धमकी। तो मैंने गलत तो नहीं लिखा? नहीं, सही लिखा। मेरी बात से सहमत हो? हाँ। बस मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी जिंदगी अच्छी हो, पत्नी की जिंदगी जैसी हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में अंधेरा नहीं रहेगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आपको अच्छी सी पत्नी प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद है। माइक नीचे रख दो, और जो उपाय लिख रहा हूं उसको नियम से कर लीजिएगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है, ठीक है। आप ग्राम शहर नगर ग्राम पंचायत पेनाट आगरा के हैं ना? आप कहाँ के हो? पेनाट। आपने लिख भी दिया, चलो भाग जाओ। क्या समस्या लेके आए हो? हमारे लड़के के लिए। है? लड़के के लिए आए थे। हमारे 6 लड़के हैं, लड़के के लिए आए थे। 6 लड़कियां हैं, लड़के नहीं है? लड़के नहीं। पत्नी का नाम क्या है? शारदा। पढ़ी है?
ऊपर क्या लिखा, सबसे ऊपर क्या लिखा है? शारदा देवी। यहां क्या लिखा है? ये गलत आदमी आएगा पहले। अच्छा, फिर लिखा है शारदा देवी को शीघ्र संतान की व बालक की प्राप्ति होगी। वर्तमान में 6 पुत्री हैं। कहां लिखा 6 पुत्री? पढ़ पा रहे हो? हाँ ये लिखा। कहां? झूठी जगह पढ़े तुम? कहां लिखा है? ये 6 पुत्री लिखा है? ये आप सही पढ़ रहे हो? हाँ, 3 साल की पुत्री। आप लोग कहते हैं महाराज जी का तो हम दें अभी। अब महाराज जी ऐसा नहीं कह सकत बेटा, ये हम पे नहीं हो सकत। हमारे यहां कहते हैं कि बेटा बेटा करी, बेटा बिगड़ जाएगा, मूड पे चढ़ जाएगा। गलत कह रहे हो बताओ। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे कि अनुशासन होता है तो बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय में अनुशासन हमारे मास्टर करते थे, गुरुजन करते थे, तब बच्चा पढ़ते थे। अब बच्चा पढ़ते नहीं, खेलने के साथ साथ बिगड़ते हैं। खेलना तो पहले भी अच्छा था, खेलना तो चाहिए, लेकिन पढ़ना भी चाहिए। मैं इनको कह रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये हवा में चले जा रहे हैं। हाँ बेटा पढ़ो, ऊपर से पढ़ो। पकड़ो मत। शारदा देवी को शीघ्र ही संतान की बालक की प्राप्ति 6 होगा कल्याण। पुत्री। हमने लिखा शारदा देवी को शीघ्र ही संतान व बालक की प्राप्ति होगी। 6 पुत्रियां वर्तमान में है, इलाज लेना पड़ेगा। 3 साल की पुत्री वर्तमान में अभी छोटी है, 3 साढ़े 3 साल की। पुत्र होगा 2024 में गर्भ धारण होगा। 2025 में 16 फरवरी को के अंतर्गत रात्रि काल में, अर्धरात्रि के पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद। हनुमान जी कृपा करेंगे। अब हमने इसमें मंत्र का विधान, पर्चा बड़ा हो रहा है क्योंकि यहां स्क्रीन पे नहीं जा पा रहा है, तो हमने पीछे मंत्र छपा दिए हैं। आवश्यकता अनुसार कोई नया मंत्र है तो मैं पेन से लिख रहा हूं, अन्यथा मंत्र पीछे छपे हुए हैं और उस पर मार्क लगा हुआ है गुड का। और वे सभी नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है, सभी प्रश्न पढ़ना है, नोट्स को पढ़ना है, अन्यथा आपकी अमावस्या सुताई कैंसिल हो जाएंगे और काम होने में बाधा आएगी। फिर मत कहना कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। पहले की विनती, छठवें की गिनती, और फर्जी भूत तो हम ठीक कर ही देंगे, असली को तो खत्म ही। 5 मुझसे करो। स्क्रीन आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। हनुमान जी कृपा से 99-101% सफलता प्राप्त होगी। बस तारीख मैंने मुखाद बोली है क्योंकि आदेश में थोड़ा सा भी अटकाव होता है तो हमने बोल दिया है, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति वर्ष 2025 में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2024 में गर्भधारण होगा। और इसके पहले करोगे तो 9वीं कन्या होगी, क्योंकि आपके ऑलरेडी पूर्व में 2 पुत्रियां मृत हो चुकी हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सही होना। तो 6 और 2 और 8 और 1 बाद में मत कहना कि 7 हो गई महाराज। वैसे नवदुर्गाओं का माता भगवती का दिन है तो 9 नहीं, 9000 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, 64 योगिनियां होती। हनुमान जी कृपा करेंगे, माता भगवती कृपा से बढ़िया वीर पुत्र और शान आन वान रखने वाला संतान प्राप्ति होगी। आशीर्वाद है। इसमें यह मंत्र लिख दिया है। 5 अमावस्या पेशी नियम से करनी है, हवन भी नियम से करना है, नारियल वंदन करना है, और आने वाले समय में क्षेत्रपाल बलि भी प्रारंभ की जा रही है। तो वो क्षेत्रपाल बलि अभी चालू नहीं है, वो आपको अगले महीने 2 महीने बाद, जैसा पूज्यपाद गुरुदेव का आदेश हो जाएगा, तैयारी हो रही है।
जो निष्ठ शक्तियां हैं बगैर बलि के नहीं मानती, तो बलि, सात्विक बलि, वेदिक बलि, पुराणिक बलि, मंत्रोक्त बलि, मंत्र विधा के माध्यम से फल के द्वारा बलि देना प्रारंभ की जा रही है। कुछ क्षुद्र शक्तियां हैं जो बलि लेते नहीं जानती हैं, जान लेना ही जानती हैं, तो हम भी कहते हैं जान दूसरी लो। ये जान क्यों लेते हो? फल लो, फल ही तो चाहिए। तो इसलिए सभी बलियों को खत्म करते हुए पंडोकर धाम का पूरे विश्व का एक ही स्थल होगा। जो शक्तियां, तुच्छ शक्तियां, दुष्ट शक्तियां, निष्ठ शक्तियां, जोगनियां, पचासनियां, सभी बल फल के माध्यम से पंडोकर धाम में ग्रहण करेंगे। ये पूरे दुनिया का पहला केंद्र होगा पंडोकर धाम।